बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। लेक शोर सिटी की सीरीज़ की एक और वीडियो, हमारा सफ़र जारी है और अभी हम बस थोड़ी देर में हम साइड पे पहुंचने लगे हैं। तो एक दो वीडियोस का हमारे पास टाइम है, हमने कहा जी इसको वक्त को सही यूटिलाइज़ करें। चेयरमैन लेक शोर सिटी सैयद सदात हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस टाइम पे मैं मतलब एक दो ऐसे सवालात हैं कि जो किसी भी बंदे के लिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए, क्लाइंट के लिए बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। शाह साहब, लेक शोर सिटी में लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करें? क्यों से मुराद मेरी क्या है? क्यों से मुराद मेरी ये है कि जी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है, यूनिवर्सिटी कौन सी मौजूद है, कौन से लोगों के लिए रोज़गार के मौके हैं, हॉस्पिटल्स कौन से हैं, अजला यहाँ पे कौन कौन से हैं बनस्बत इसके। क्योंकि एक आपको पता है एक मतलब जब 2020 के अंदर 18-19 की मतलब ये जो सर्कल था, तो एक क्योंकि हमारे पास पिंडी इस्लामाबाद में इतने एक्सपेंशन की ऑप्शंस नहीं है। नॉर्थ में आपका पहला प्रोजेक्ट है लेक शोर सिटी, जो इस्लामाबाद की नॉर्थ वाली तरफ पहला मनसूबा आया और अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने आपको बड़ी जो है वो इसमें मैं कह सकता हूँ कि मतलब हमें खुद इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह पाक इतना ज़्यादा नवाजेगा, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अल्लाह पाक ने आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। मेन जो सवाल है वो ये है कि हमारे पास पिंडी इस्लामाबाद में एक्सपेंशन की इतनी जगह नहीं थी। हमारे पास एक ही एरिया था जो कि आपका ठलियाँ से लेके जो है वो चक्री बेल्ट तक जाता था। इधर आपका ये पहला एरिया है। उस एरिया में अगर हम देखें तो आज भी हमें यूनिवर्सिटीज़ का फुकदान भी नज़र आता है। मैं एक बात करूं कि हम उस एरिया को इससे अगर कंपेयर करें, रोज़गार के यहाँ पे कौन से मौके हैं, हॉस्पिटल्स यहाँ पे कौन से हैं, आज कोई बंदा लेक शोर सिटी में लेता है तो वाई ड्यू टू इट्स लोकेशन वो वहाँ यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करे? सबसे पहले किसी भी इलाके की इन्वेस्टमेंट लोकेशन को जो नहीं, अब हर कोई कहता है हमारी लोकेशन अच्छी है और हक होता है हर आदमी को अपनी चीज़ अच्छी लगती है, हम इसको बुरा नहीं कहते। लेकिन डिफाइन क्या करती है अच्छी लोकेशन को? सबसे पहले किसी अच्छी लोकेशन को डिफाइन करती है एक्सेसिबिलिटी, कि उसको किधर से रास्ता है। लेक शोर सिटी को देखें, चीची इंटरचेंज से डायरेक्ट एक नया जो आपको मैंने टनल वाला रूट बताया, उससे सिर्फ D12 से 20 मिनट के बाद आप हज़ारा मोटरवे पे पहुंच जाएंगे। इतना शॉर्टेस्ट वे बन रहा है कि आप सोचेंगे पूरे इस्लामाबाद की जो ड्राइव है ना, जो मोटरवे से गुजर के जा रही है, वो इस्लामाबाद इंटर होगी, रिंग रोड ये मरगला एवेन्यू से चीची इंटर खानपुर वाले से इंटर होगी और जाके हज़ारा पे जाएगी। यानी हज़ारा की सारी ट्रैफिक मोटरवे छोड़ के यहाँ से गुजरेगी। नंबर 1 एक्सेसिबिलिटी। नंबर 2, इसका GT रोड से भी एक्सेसिबिलिटी है, रिंग रोड से भी एक्सेसिबिलिटी है, हज़ारा मोटरवे से भी, 3 रोडों से। फिर जब ये टनल अगर बन जाता है इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 ईयर्स, तो फिर आपका इस्लामाबाद से छोटा एंट्री KPK की तरफ यही होगी। पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान इस रूट को यूज़ करेगा। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी जगह आप अगर आबाद होंगे तो आपकी बेसिक नीड होती है स्कूल एंड यूनिवर्सिटियाँ। यहाँ पे 5 यूनिवर्सिटियाँ ऑलरेडी हैं, जिसमें UET टेक्सला, पाक स्टेरिया यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हैं, कॉमसेट हैं, वाह इंजीनियरिंग कॉलेज, वाह यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज यहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह मौजूद है। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज होता है कि यार आदमी यहाँ पे अगर आ जाएगा तो उसके बाद उसको स्कूल कॉलेजेस के बाद होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे अगर आप देखें तो खानपुर एक खुद टूरिज्म स्पॉट है, यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस आप स्मॉल SMEs बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीची इंटरचेंज है वो जो कि पूरा आपको पता है कि इंडस्ट्री, ये पूरा एक इंडस्ट्रियल जोन है यहाँ पे। ठीक है। और इस इंडस्ट्रियल जोन पे ऊपर आपकी 200-300 प्लस फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे एक चौकीदार भी काम कर रहा है तो एक डायरेक्टर भी काम कर रहा है। इस पूरे एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी रहने की, फिर शॉर्टेस्ट रास्ता इस्लामाबाद के करीब तरीन है। फिर ये वो एरिया है जो टेक्सला वाह, ये एक आबाद एरिया ऑलरेडी, यहाँ पे आबादी से आबादी फैलना आसान होता है रादर देन एक बीच में बहुत बड़ा जंगल हो और फिर उसके बाद आप आबाद जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट में जो रहने के लिए जो बुनियादी सहूलतें वो सारी ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट में, रोड, गैस, बिजली, पानी सब कुछ मौजूद है। जी बिल्कुल। पानी का आपने जिक्र किया, ज़्यादातर हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, और अगर हम बात करें सेंट्रल इस्लामाबाद की भी, ठीक है, सेंट्रल इस्लामाबाद की में भी पानी के बड़े मसाइल हैं। पानी किस हद तक ज़रूरी है किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की बेसिक नीड के लिए? देखिए, किसी भी जगह को आबाद होने की जो बेसिक नीड है ना, वो पानी। आप देख लेना पुराने ज़माने में भी जितने शहर आबाद हैं वो दरिया के किनारे या किसी न किसी वाटर सोर्स के किनारे आबाद है। अगर सड़कें और बिजली किसी इलाके को आबाद कर रही होती तो बलूचिस्तान में तो बहुत सारी सड़कें भी हैं और बिजली भी है, बस सरा ही सरा है। असल चीज़ है। और पंजाब को आप दरिया सिंध के ऊपर अगर अभी आप गूगल मैप भी खोलें तो पूरा पाकिस्तान में जो ग्रीनरी नजर आएगी वो दरिया सिंध के किनारे का, यानी कि पानी बेसिक सोर्स है आबादी का। अब
आपको जो इस्लामाबाद में भी मसाइल हैं कि देखें इस्लामाबाद में भी खानपुर से ही पानी जाता है, खानपुर डैम से। देखें इस्लामाबाद जब बना है सिमली डैम और इसके अलावा आप लेक डैम है, खानपुर डैम है, रावल डैम है। रावल डैम, ये डैम इसीलिए बनाया कि पानी की एक बेसिक, अब जो आगे हमारे जो आपके साउथ की तरफ जो और है ना चक्री की तरफ, उधर वाटर कैसे होगा, दरिया सवां तो नाला है, उधर से तो पानी इतने बड़े एरिया को तो नहीं कर सकता, वो कोई दरिया भी नहीं है, वो एक नाला है। तो कैसे ये तो वक्त को लोगों को बाद में पता चलेगा कि कंक्रीट के जंगल बन जाएंगे लेकिन आपकी बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं होगी। यहाँ पे ऑलरेडी दरिया राहू हमारे पास से गुजर रहा है, खानपुर पे एक बहुत बड़ा वाटर रिसोर्स डैम है, और ये वाटर डैम जो है ना ये कोई फिशिंग डैम नहीं है, ये वाटर रिजर्वायर डैम है, यानी पीने के पानी का डैम है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मौजूद है। फिर हमारे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी 3-4 तरफ से वाटर सोर्सेज है, ठीक है। और आगे हमारे यहाँ पे क्योंकि पानी का बहुत बड़ा डैम है, तो ऐसे अगर आप उसकी जब बात करें सतह, अगर आपने जैसे हमने ट्यूबवेल लगानी है तो वो भी हमारा 50 फुट पे पानी आ जाता है। तो आने वाले वक्त में हमने तो ये सोचा हुआ है कि हम अपने जो हमारा अलाटी होगा उसको हम खुद पानी पहुँचाएंगे, रादर देन वो जाए वो अपने बोर करे। नहीं, हम हमारे क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत आसान है, तो हम अपने ट्यूबवेल्स के जरिए हर एक अलाटी तक पानी, बिजली, गैस भी मौजूद है, जो सबसे बड़ी आगे आने वाले वक्त में चैलेंज होता है, वो सब हम आज के दिन में कर दें। ये थी जी लोकेशन के हवाले से, और इस एरिया के अंदर कौन कौन सी बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद है, इस हवाले से हमारी आज की वीडियो थी। नीचे दिए हुए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं और इस अजीम मंसूबे का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया।